हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी 11th एंड 12th एकेडमी। सो हमने लास्ट के जितने भी सेशंस थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव्स और कितने फ्रेजेस एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स को हम क्या रिस्पेक्टिव नाम देते हैं। जैसे कि अगर हमने एंड लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है तो हमारे उसे कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कंजंक्शन कहते हैं। अगर हमने और यूज किया है तो हम उसे डिसजंक्शन कहते हैं। अगर इफ देन यूज किया है तो हम उसे कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन कहेंगे। नॉट यूज किया है तो वो नेगेशन में चला जाएगा। एंड अगर इफ एंड ओनली इफ यूज किया है तो डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल के अंदर क्या करते हैं, हम उसे नेम करते हैं, राइट। और इनके रेस्पेक्टिव ट्रुथ टेबल हमें याद रखना बहुत जरूरी है सो दैट वी कैन फाइंड ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, राइट। अब हमारे पास समझ लो एक स्टेटमेंट दी गई थी। अब ओपन सेंटेंस नाम का हमने कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ा था। क्या होता है वो, अगर समझ लो मेरे पास कोई भी एक सेंटेंस है, कोई भी एक नॉर्मल एक्सप्रेशन कंसिडर कर लो। सपोज x + 5 = 8। मैंने एक नॉर्मल सा आपको क्या किया, एक्सप्रेशन दिया ना। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर आई कैन पुट x की वैल्यू टू बी इक्वल्स टू 2 या फिर x की वैल्यू टू बी इक्वल्स टू 3। सपोज मैंने अगर 2 डाला तो 2 + 5 विल बी इक्वल्स टू 7। अगर मैंने 3 डाला तो 3 + 5 विल बी इक्वल्स टू 8। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारा ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, करेक्ट नहीं है, लेकिन हमें ये करेक्ट रिजल्टेंट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड जो हमें अचीव करना था वहां पे वो चीज हमें यहाँ पे मिल गई है, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि x की वैल्यू एक बार हमें ट्रुथ वैल्यू फॉल्स दे रही है और दूसरी बार क्या दे रही है, ट्रू दे रही है। मतलब ओपन सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम कंक्लूजन में नहीं आ सकते। उसकी जो पर्टिकुलर ट्रुथ वैल्यू हो कंप्लीटली डिपेंड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओपन स्टेटमेंट्स कहते हैं। और वैसे स्टेटमेंट्स में हम कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस को यूज करते हैं। अब देखो दोनों, एक कुछ वैल्यू डालोगे तो सेटिस्फाई करेगी, कुछ वैल्यू डालोगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगी। उसके बेसिस पे हम कहाँ पे आते हैं, क्वांटिफायर्स। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। क्वांटिफायर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा होता है एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, जैसे यूनिवर्स के अंदर क्या करते हैं, हम सारी चीजें कंसिडर करते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे जितने भी वैल्यूज होंगे जो इस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिए जाएंगे, वो सब क्या होने चाहिए और सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यूनिवर्सल मींस एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम उसे किससे डिनोट करेंगे, फॉर ऑल से डिनोट करेंगे, या फिर दूसरा कौन सा होगा, फॉर एवरी। अगर ये दो चीज कहीं पे दिखाई दे रही है तो ऑलवेज रिमेंबर वो कौन सा क्वांटिफायर है, हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर को रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं उल्टे ए से। जैसे हम ए निकालते, देखो हमारा ए नॉर्मली ए कैसा होता है, इस हिसाब से होता है। जब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा तो हम क्या करेंगे, इसी को बस उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो जाएगा। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर कंसिस्टिंग एक स्टेटमेंट दी गई है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालोगे, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर वो ट्रू होगा, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी इफ एंड ओनली इफ ऑल द एलिमेंट्स सैटिस्फाइज द कंडीशन। एक पर्टिकुलर जो हमारा कंडीशन दिया गया है उसके अंदर जो पर्टिकुलर वैल्यूज दी वो अगर सारी की सारी सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अगर कोई एक भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। ट्रू कब होगा, जब सारी की सारी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और फॉल्स होगा अगर कोई एक भी एलिमेंट उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम एक्सरसाइज के अंदर इसको पर्टिकुलरली ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। दूसरा होता है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल। अब ये जो एग्जिस्टेंशियल है, ये एग्जिस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या डिनोट करेगा, हमारे पास देयर एग्जिस्ट। अगर कहीं पे भी आपको देयर एग्जिस्ट, फॉर सम, देयर एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन, ये सारे स्टेटमेंट्स अगर कहीं पे आ रहे हैं तो वो हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में होगा। एग्जिस्टेंशियल स्टार्ट किससे होता है, ई से होता है, तो इसी का हमें उल्टा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। उल्टा ई कैसे निकालते हैं हम लोग, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी इसको ऐसा नहीं लिखेगा, दिस इज लाइक बिलोंग्स टू डिनोट करता है, राइट, बट हमें ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करना इसको। ये उल्टा ई के जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखते हैं। फिर इसको हम दूसरा, इसका भी ट्रुथ वैल्यू हमें निकालना है। उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा अगर इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट सेटिस्फाई, कोई भी एक एलिमेंट भी अगर उसे सेटिस्फाई कर रहा है ना तो उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगा। और फॉल्स कब होगा, जब एक भी उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक भी एलिमेंट्स आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स डालना है। तो क्या क्या चीज पढ़ी हमने, सबसे पहले यूनिवर्सल और एक्सिस्टेंशियल हमने पढ़ा। इसका रिप्रेजेंटेशन हम उल्टा ए से करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन हम
उल्टे ई से करते हैं। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास फॉर ऑल, इसको रीड कैसे करोगे आप, फॉर ऑल इस हिसाब से रीड करोगे और इसे रीड करोगे देयर एग्जिस्ट, कैसे, देयर एग्जिस्ट। जब भी स्टेटमेंट्स के अंदर भी आएगा तो आपको कैसे इसको रीड करना है, देयर एग्जिस्ट सम पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। आगे का, अब इसके बाद ट्रुथ वैल्यू इसकी ट्रू कब होगी, जब सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, और फॉल्स कब होगी, जब एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक ने भी वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो हमें क्या करना है, उसे फॉल्स देना है। इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी अगर एटलीस्ट एक ने उसे सेटिस्फाई कर लिया, और फॉल्स होगी अगर एक ने भी सेटिस्फाई नहीं किया। यही चीज को अप्लाई करने के लिए हमने 1.5 एक एक्सरसाइज है हमारे पास, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन स्टेटमेंट डिफाइंड ऑन एन। अब देखो जब हम यहाँ पे एन के साथ डील कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर एन रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। होल नंबर्स मतलब होल, जब हम होल बोलते हैं तो वहां पे कहाँ से आता है, हम 0 से स्टार्ट करते जाते हैं, राइट। बट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 टिल आगे तक जितना भी। इनटू ट्रू स्टेटमेंट्स, अब यहाँ पे ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट्स के हिसाब से उसे क्या करना है, लिखना है। सबसे पहली चीज आपको दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है x² + 3x - 10 = 0। अब ये एक्सप्रेशन को आपको यूनिवर्सल, सॉरी, कोई भी क्वांटिफायर या तो देयर एग्जिस्ट होगा या तो वो फॉर ऑल होगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। इफ x = 1, अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं तो 1² + 3 × 1 - 10, इसकी वैल्यू होगी 1 + 3 -10, जो कि होगा 4 - 10 will be equals to -6। हमें वैल्यू मिल रही है क्या, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब बट ऑब्वियसली हमारा x = 1 जो है वो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब दूसरा आते हैं x = 2, अगर मैंने x = 2 डाला तो 2² + 3 × 2 - 10, 2² is 4, 4 + 6 - 10, 4 + 6 is 10, 10 - 10 is equals to 0। मतलब हमें क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अगर हमने x = 2 डाला तो हमें ये 0 वैल्यू मिल रही है, मतलब ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब समझो मैंने x = 3 डाला, वो भी चेक करना पड़ेगा हमें, एक तो मिल गया, बाकी के भी देखते हैं। इफ x = मैंने 3 डाल दिया तो अब ये कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, 3² + 3 × 3 - 10, तो 9 + 9 - 10 हो जाएगा, अगेन 18 - 10 will be equals to 8, which is not equals to 0। मतलब x = 3 अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो वो भी मुझे क्या कर रहा है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा, राइट। अब यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सल क्वांटिफायर आप यूज करोगे, हम फॉर ऑल तो बट ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकते, बिकॉज 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3 नहीं कर रहा, शायद हो सकता है आगे के भी कुछ एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, राइट। तो हमारे पास सिर्फ एक ही एक स्टेटमेंट था जहां पे हम क्या लिख रहे थे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्या कर रहा था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1। इसके लिए क्वांटिफायर कौन सा था, एग्जिस्टेंशियल, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उल्टे ई से करते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x such that x will be equals to 2, सिर्फ 2 सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। फिर वहां पे हम क्या लिखेंगे, that belongs to natural number। ये belongs to का साइन है, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, belongs to natural number, बिकॉज उन्होंने नेचुरल नंबर लिखा है which satisfy the particular equation x² + 3x - 10 equals to 0 as the truth value to be equals to true, राइट। हो गया, इतना स्टेटमेंट है। आपको क्या करना है, देयर एग्जिस्ट x = 2 that belongs to natural number which satisfies the statement x² + 3x - 10 equals to 0 with the truth value to be equals to true। इतना ही आपको लिखना है जो मैंने बोला, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है x - 4 is less than 9। तो सेकेंड वन है हमारे पास 3x - 4 should be less than 9। सबसे पहले हम डालेंगे x to be equals to 1, तो 1 डाल दोगे तो 3 × 1 - 4 कितना आएगा, 3 - 4 that is equals to -1। -1 is less than 9, yes, तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट x = 2 में डाल देती हूँ, तो 3 × 2 - 4 is less than 9, 3 × 2 will be 6 - 4 is less than 9, yes, 2 is less than 9, मतलब x = 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट x = 3 अगर मैं डाल रही हूँ तो 3 × 3 - 4 is less than 9, हो रहा है क्या, चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें चेक करने के लिए 9 - 4
इज लेस देन 9, 5 इज लेस देन 9, हमारा ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग x इक्वल्स टू 4, मैं x इक्वल्स टू 4 डाल रही हूँ तो 3 इंटू 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 एंड येस इट इज लेस देन 9, मतलब 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x इक्वल्स टू 5 डाल रही हूँ तो 3 इंटू 5 माइनस 4 कितना होगा, 15 माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 11, 11 इज लेस देन 9, इट इज नॉट करेक्ट। हमें ये पता है कि हमारा 11 क्या होता है, ग्रेटर देन 9 होता है, मतलब 1 2 3 4 सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स ही क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 5 एंड 5 के आगे वाले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, राइट। मतलब फॉर श्योर हमें यहाँ पे फॉर ऑल तो नहीं आने वाला, फॉर ऑल क्या कहता है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, देयर एग्जिस्ट यूज करोगे, बिकॉज कुछ एलिमेंट से सेटिस्फाई करे, देयर एग्जिस्ट x दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 2 3 4 that belongs to natural number which satisfies the equation 3x minus 4 is less than 9 with the truth value to be equals to true। बस इतना ही है इसके अंदर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं x square is less than, क्या हो जाएगा, n square, सॉरी जो वेरिएबल यूज किया गया उसे यूज करेंगे, n square इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, n की वैल्यू एक बार 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यस ऑफ कोर्स इट इज, बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1 विच इज लेस देन और इक्वल टू भी बोला है ना। फिर दूसरा 2 स्क्वायर इफ n इक्वल्स टू 2, तो 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस 4 इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं n इक्वल्स टू 3 डाल रही हूँ, अगेन 3 स्क्वायर इज 9, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब आप इसके आगे जितने भी स्टेटमेंट्स चेक करोगे सबकी कंडीशन क्या होने वाली है, ट्रू होने वाली, बिकॉज सबके सब ये वाले साइड क्या होने वाले, बड़े आने वाले। हमारा ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट की हम क्वांटिफायर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सारे के सारे कंडीशंस n की वैल्यू जितनी भी होगी 1 से लेके इंफिनिटी तक सबके वैल्यू क्या होने वाले, सेटिस्फाई होने वाली है। इसके लिए हम लिखेंगे फॉर ऑल n that belongs to natural number the expression x square is greater than equals to 1 is satisfied with the truth value as true। ये हो गया। बस आपको क्या करना है, फॉर ऑल n that belongs to n, कैपिटल N stands for natural number, ये stands for all, n हम पर्टिकुलर n की कुछ वैल्यूज जो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वो उसे एलिमेंट्स जो है उसे डिनोट करता है। अब फोर्थ वन है हमारे पास 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 5, अगेन n इक्वल्स टू 1 डाल दोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 विच इज 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। n इक्वल्स टू 2, अगर मैं 2 इंटू 2 माइनस 1 कर रही हूँ दैट विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 विच इज अगेन नॉट इक्वल्स टू 5। अगर मैं n इक्वल्स टू 3 डाल रही हूँ, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, n इक्वल्स टू 3 डाल रही हूँ तो 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 5 विच इज इक्वल्स टू 5, मतलब 3 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 डालूंगी तो 2 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू 8, 8 माइनस 1 इज 7, 7 इज अगेन नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब हमारा कौन सा चीज सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली n इक्वल्स टू 3 ही हमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, बट ऑब्वियसली एक ही चीज सेटिस्फाई कर रही है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट n such that which is equals to 3 that belongs to natural number which satisfies the particular equation 2n minus 1 equals to 5 which is gives the truth value to be equals to true। अब नेक्स्ट है हमारे पास y plus 4 is greater than 6 हमें डिनोट करना है, सॉरी नेक्स्ट है y प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 6। अब y की वैल्यू क्या डालोगे, सबसे पहले 1 डालोगे तो 1 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, नहीं, बट ऑब्वियसली नहीं है। दूसरा y इक्वल्स टू 2 डाल रही हो तो 2 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, नहीं है, बिकॉज 6 बोला है, इक्वल्स टू नहीं बोला, इट इज जस्ट ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू। दूसरा y इक्वल्स टू 3 तो 3 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 6, यस इट इज ग्रेटर, 7 इज ग्रेटर देन 6। दूसरा y
इक्वल्स टू, अगर मैं 4 डाल रही हूँ तो 4 + 4 इज अगेन ग्रेटर देन 6 बिकॉज 4 + 4 इज 8 विच इज ग्रेटर देन 6। अगर मैं 3 के आगे कितने भी 3 के आगे जितनी भी चीजों में जाऊंगी हमें क्या मिलेगा, ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या मिलेगी, ट्रू होते जाते हुए दिखाई देगी। अगर मैं 3 डाल रही हूँ, 4 डाल रही हूँ, 5 डाल रही हूँ, 6 डाल रही हूँ, सब जगह पे आपको क्या मिलेगा, वो ट्रू मिलेगा। मतलब हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर ऑल यूज करेंगे और स्टार्ट कहां से करेंगे, फॉर ऑल y that is equals to 3, 4, 5 till आगे तक that belongs to natural number, satisfy the condition y + 4 is greater than 6 with the truth value to be equals to true। हो गया, बस यहाँ पे हम फॉर ऑल यूज करें, क्यों यूज करें, बिकॉज 3 के आगे सारी चीजें तो हमें ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही दे रही है, राइट। इसकी वजह से हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, फॉर ऑल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3y - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। y इक्वल्स टू 1 अगर हम डाल रहे हैं तो 3 × 1 - 2 विल बी इक्वल्स टू 3 - 2 इक्वल्स टू 1। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, यस। दूसरा y इक्वल्स टू 2, 3 × 2 - 2 मतलब 6 - 2 विल बी इक्वल्स टू 4 विच इज अगेन लेस देन इक्वल्स टू 9। दूसरा अगर मैं यहाँ पे 3 डाल रही हूँ, अगर हम y इक्वल्स टू 3 डाल रहे हैं तो 3 × 3 - 2 9 - 2 इक्वल्स टू 7 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 9। y इक्वल्स टू 4 डाल रहे हैं तो 3 × 4 - 2 12 - 2 कितना होगा हमारे पास, 10 होगा विच इज नॉट इक्वल्स टू और लेस देन 9। 9 हमारा कंपैरेटिवली बड़ा है, हमारे पर्टिकुलर 10 जो है हमारा बड़ा है हमारे 9 से। मतलब सिर्फ 1, 2 and 3 ही वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है, 4 के आगे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम क्या यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट y which is equals to 1, 2, 3 that belongs to natural number which satisfy the condition 3y - 2 is less than equals to 9 with the truth value to be equals to true। हो गया, बस इतनी सी ही चीजें थी। बस आपको क्या करना है, एक एक वैल्यू लेके सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है इफ b इक्वल्स टू 2, 3, 5, 6, 7। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना आपको एक सेट दिया गया है, b एक वैल्यू दी है, उसका क्या क्या पर्टिकुलर सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स क्या क्या है, 2, 3, 5, 6, 7। इसके अलावा आप कोई भी और एलिमेंट नहीं यूज कर सकते। आपको यही रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज की तरफ मूव करना है, डिटरमाइन करना है ये सारे जो 5 क्वेश्चन है उसके ट्रूथ वैल्यू, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अब आपको क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहली चीज क्या आपको दी गई है यहाँ पे, फॉर ऑल x that belongs to b such that x is prime number। अब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो हम सबको पता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक एलिमेंट्स को लेना है b का, एक एक एलिमेंट उठाना है और चेक करना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉर ऑल। जब फॉर ऑल होता है तो ट्रू कब होगा, जब सारे के सारे कंडीशन जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब सेटिस्फाई करेंगे तो ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा, जब एटलीस्ट एक एलिमेंट ने भी अगर उसे सेटिस्फाई नहीं किया तो हमें क्या होगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे फॉर ऑल होने की वजह से हर एक एलिमेंट ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला एलिमेंट है 2, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, यस 2 इज प्राइम नंबर। 3 इज प्राइम नंबर, यस। 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 6 हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे हमारा ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, बिकॉज वो फॉर ऑल है। जहां पे फॉर ऑल होता है, अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, कोई एक भी एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट हम सबके पास है, there exists n that belongs to b such that n plus 6 is greater than 12। हमें ये चेक करना है। for there exist बोला है मतलब कोई एक एलिमेंट, अगर किसी एक एलिमेंट ने भी सेटिस्फाई कर दिया तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन हम सबके लिए चेक करेंगे तो देखो 2 दिया है सबसे पहले, 2 + 6 इज ग्रेटर देन 12, नो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 + 6 इज ग्रेटर देन 12, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 5 + 6 इज ग्रेटर देन 12, नहीं ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 11 इज लेसर देन 12। 6 + 6
satisfies the condition? No, यहाँ पे सिर्फ greater than बोला है, equals to नहीं बोला है. 7 plus 6 is greater than 12. Yes, 13 is greater than 12. और इसकी वजह से ये particular statement की truth value क्या हो जाएगी हमारे पास? True हो जाएगी. Because when we are studying existential quantifier, वो क्या कहता है, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है, कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, तो फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास? ट्रू होने वाली है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, there exists n that belongs to B such that 2n plus 2 is less than 4. सबसे पहले क्या डालोगे? 2 डालोगे. If n equals to 2, तो 2 into 2 plus 2 is less than 4. आप चेक करोगे तो 4 plus 6, 4 plus 2 कितना होगा हमारे पास? 6 होगा. 6 is less than 4? नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन तो नहीं कर रहा. n equals to 3, अगर मैं 3 डाल रही हूँ तो 2 into 3 plus 2, 6 plus 2 is 8. 8 is less than 4? नहीं है, तो हमारा वो भी चीज सेटिस्फाई नहीं करेगा. इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 5 अगर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तो 5, 2 plus 5 is 2 into 5 is 10, 10 plus 2 is 12 is less than 4. नो, मतलब अब जब भी एक ये वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, यहाँ पे एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली. यहाँ पे बोला क्या है? देयर एग्जिस्ट जब होता है तो वो क्या कहता है? इफ none of the element is satisfying the condition, ऐसे सिचुएशन में उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है? फॉल्स मिलने वाली है. अगर एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी. दूसरा अब है फॉर ऑल y that belongs to B, y square is negative. अब हमें क्या बोला है? y की स्क्वायर. एक बताओ, पॉजिटिव एलिमेंट हो या नेगेटिव एलिमेंट हो, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्यूब जब होता है तब वेरी करता है, राइट? बट जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी, कभी वो नेगेटिव नहीं हो सकता हमारे पास. बिकॉज अगर मैं -2 भी बोल रही हूँ तो -2 into -2 कितना हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव 4 होगा. बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा. ऐसा तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फॉर ऑल अगर मैं हर एक एलिमेंट के लिए भी देखूंगी तो इसकी हमारे पास ट्रुथ वैल्यू क्या होने वाली है? फॉल्स होने वाली है. बिकॉज एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट. दूसरा, फिफ्थ एंड द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फॉर ऑल y belongs to B such that y minus 5 belongs to natural number. नेचुरल नंबर मतलब या तो 1, 2, 3 जितना भी उसके आगे कितना भी वो क्या कर सकता है? स्टैंड करेगा, तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए. तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं 2 minus 5 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? -3. ऑफ कोर्स इट इज कंसिडर्ड टू बी नेचुरल नंबर, भले वो नेगेटिव साइड में, बट एक नंबर अगर मैं दे रही हूँ तो उसके दो पार्ट होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा, राइट? जैसे अगर मैं स्क्वायर भी निकाल रही हूँ, x square equals to 4, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस एंड -2 लिखते हैं, बिकॉज वी डोंट नो ना उसका क्या होने वाली है वैल्यू. तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? -3 भी हमारा नेचुरल नंबर में कंसिडर किया जाता है. दूसरा, अगर मैं 3 डाल रही हूँ तो 3 - 5 equals to -2, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. दूसरा, 5 minus 5 is equals to 0. अब मुझे बताओ, जब मैं नेचुरल नंबर के साथ डील कर रही हूँ तो यहाँ पे 0 आता है क्या? नहीं, वी आर नॉट डीलिंग विथ होल नंबर. जब हम होल नंबर पढ़ते हैं तब वो 1 2 3 4 5 6 आगे जाता है, 0 1 2 3 4. जब नेचुरल नंबर होता है तो वो 1 ही होना चाहिए. इट कैन नॉट बी 0, कभी भी वो 0 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है हमारी फॉर ऑल होने की वजह से किसी एक भी एलिमेंट के लिए अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हमारा वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. कोई एक भी एलिमेंट ने अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.5. अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर नेक्स्ट सेशन के अंदर. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन.